कहानी कंजूस पत्नी। एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। रामू एक मेहनती किसान था, सीधा सादा, दिल का अच्छा और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला। लेकिन उसकी पत्नी सीता का स्वभाव उससे बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत कंजूस थी, इतनी कंजूस कि हर चीज़ में बचत करने के चक्कर में वो कई बार अपने ही घरवालों को परेशान कर देती थी। गांव में लोग अक्सर कहते, रामू तो सोने जैसा इंसान है, लेकिन उसकी पत्नी भगवान ही बचाए। सीता का एक ही सिद्धांत था, पैसा बचाओ चाहे जैसे भी। वो हर चीज़ में कटौती करती, खाना कम बनाना, तेल कम डालना, कपड़े पुराने ही पहनते रहना, यहाँ तक कि मेहमान आने पर भी वो खुश नहीं होती थी। रोज़मर्रा की कंजूसी। एक दिन रामू खेत से थका हारा घर लौटा। उसने कहा, सीता आज बहुत थक गया हूँ, कुछ अच्छा खाना बना दो। सीता ने जवाब दिया, अच्छा खाना? क्या रोज़ रोज़ त्योहार होता है? दाल रोटी है, वही खा लो। रामू ने देखा कि दाल भी इतनी पतली थी कि उसमें अपना चेहरा दिख जाए। वो चुपचाप खा गया क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहता था। सीता की कंजूसी का हाल ये था कि वो रसोई में बचा हुआ पानी भी फेंकने के बजाय अगले दिन काम में लेती। सब्जी के छिलकों तक को वो सुखाकर फिर से उपयोग करने की कोशिश करती। पड़ोसियों की परेशानी। गांव में जब भी कोई त्योहार आता, लोग एक दूसरे के घर मिठाई बांटते, लेकिन सीता कभी किसी को कुछ नहीं देती थी। अगर कोई उसे मिठाई दे भी देता तो वो उसे छुपा कर रख लेती और धीरे धीरे अकेले ही खाती। एक बार पड़ोसन गीता ने कहा, सीता तुम कभी किसी को कुछ देती क्यों नहीं? सीता ने तुरंत जवाब दिया, मैंने मेहनत से कमाया है, क्यों दूं किसी को, सब अपने अपने घर संभालें। गीता चुप हो गई, लेकिन गांव में सीता की छवि और भी खराब हो गई। दीपावली का किस्सा। दीपावली आई, पूरे गांव में खुशियां थीं। लोग अपने घरों को सजाते, नए कपड़े पहनते और मिठाइयाँ बनाते। रामू ने प्यार से कहा, सीता इस बार थोड़ा अच्छा मनाते हैं, घर में दिए जलाते हैं, मिठाई बनाते हैं। सीता बोली, इतने दिए जलाने से तेल बर्बाद होगा और मिठाई वो तो बहुत महंगी पड़ेगी। रामू ने समझाया, त्योहार साल में एक बार आता है, थोड़ा खर्च करना ठीक है। बहुत मनाने के बाद सीता ने सिर्फ 2 छोटे दिए जलाए और थोड़ा सा गुड़ बना लिया। पूरे गांव में जहां रोशनी थी, वहां उनके घर में अंधेरा सा लग रहा था। रामू उदास हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन की घटना। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। जब वो रामू के घर पहुंचा तो उसने कहा, बेटी कुछ खाने को दे दो। सीता ने दरवाज़ा आधा खोलकर कहा, यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी थोड़ा सा भी दे दोगी तो भगवान तुम्हें बहुत देगा। सीता ने झुंझलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रामू ये सब देख रहा था। उसने चुपचाप रसोई से एक रोटी निकाली और साधु को दे आया। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। धीरे धीरे बदलाव की शुरुआत। कुछ दिनों बाद रामू बीमार पड़ गया। उसे दवा और अच्छे खाने की ज़रूरत थी, लेकिन सीता ने डॉक्टर को बुलाने में भी देर कर दी क्योंकि उसे पैसे खर्च होने का डर था। जब हालत ज़्यादा बिगड़ गई तब पड़ोसी उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इलाज होता तो हालत इतनी खराब नहीं होती। ये सुनकर सीता को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोने लगी और बोली, मैंने पैसे बचाने के चक्कर में अपने पति की जान खतरे में डाल दी। सीख और परिवर्तन। रामू धीरे धीरे ठीक हो गया। इस घटना ने सीता को अंदर से बदल दिया। उसे समझ आया कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी रिश्ते और इंसानियत होती है। अब सीता ने अपना व्यवहार बदलना शुरू किया। वो अच्छा खाना बनाने लगी, पड़ोसियों के साथ मिठाई बांटने लगी, ज़रूरतमंदों की मदद करने लगी। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आया। इस बार सीता खुद बाहर आई और उसने आदर से खाना दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुमने असली धन पा लिया है, दयालुता का धन। नई शुरुआत। गांव के लोग अब सीता की तारीफ करने लगे। गीता ने कहा, अब तुम पहले जैसी नहीं रही, बहुत अच्छी हो गई हो। सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सीख लिया है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि सही जगह लगाने के लिए होता है। रामू भी खुश था। अब उसका घर सच में खुशियों से भर गया था। कहानी की सीख। कंजूसी करना गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी इंसान को कठोर बना देती है। पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्यार, रिश्ते और इंसानियत।